सो पैसिव वॉइस विद मॉडल्स बड़ा सिंपल है। जैसे हमने देखा कैन, पहला आपका दिया है कैन, कुड, एक साथ बता दे रहा हूं, कैन, कुड, शुड, मे, मस्ट, माइट, हाँ और बताओ, विल, शैल, वुड तो तुमने बताया नहीं, वुड तो बताया नहीं, वुड और टू, यूज टू। चलो इसको भी सेमी मॉडल कर लेते हैं, नीड, ठीक, चलो नीड। अब ये सारे के सारे हमारे मॉडल हैं, इन सबको आप जानते हो। हम कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्षमता सकना, क्षमता बताने के लिए। क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं, कैन यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं, कैन यू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी। क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे जाना चाहिए, शुड आई गो, ओके। क्या मैं जा सकता हूँ, मे आई गो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन, ठीक है। तुम्हें रोड के नियमों का पालन करना ही चाहिए, बताइए, बता, नहीं, यू मस्ट ओबे, यू मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ रोड, आपको रोड के नियमों का पालन करना ही चाहिए, ओबे, ओबे द रूल्स ऑफ रोड, ठीक है। माइट का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ शायद होता है, परंतु वहां भी कर लेते हैं जहाँ पे परमिशन मांगी जाती है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, माइट आई कम इन, ऐसा भी बोल सकते हैं, समझ में आया। जब हम निश्चित नहीं होते कि सामने वाला हमें आने देगा या नहीं देगा, तो वैसे स्थिति में हम माइट का प्रयोग कर लेते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, माइट आई कम इन। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, माइट आई गो, कर सकते हैं, ठीक है। बिल, क्या तुम कल आओगे, विल यू कम टुमारो। क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे, क्या तुम कंप्यूटर सीखोगे, विल यू लर्न कंप्यूटर। क्या तुम कोशिश करोगे, विल यू ट्राई। क्या तुम मुझसे बात करोगे। सेल का प्रयोग आई और वी के साथ, क्या हम चलें, नहीं, सेल वी गो। क्या मैं जाऊं, क्या मैं आऊं, क्या मैं कोशिश करूं, सेल आई ट्राई, ठीक। वुड, वुड यू लाइक टू, क्या आप जाना पसंद करेंगे, क्या आप आना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू कम। क्यों, वो लड़की है तुम्हारे संपर्क में, वो पूजा, अच्छा, वो जो फोन आया था उसका, वो नरवर है क्या, सरनेम लिखती वो, अच्छा वो दूसरी कोई होगी आई थिंक, ओके, मे बी एनी अदर कर लो, ओके। ऑट टू, ऑट टू का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर हम किसी के, हाँ, नैतिक मूल्यों की बात करते हैं। जैसे कि आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, यू ऑट टू हेल्प दी पुअर, ठीक है। आपको बड़ों का आदर करना चाहिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, ठीक। यूज टू, पुरानी आदतें, मैं गांव में रहा करता था, बताओ, आई यूज टू लिव इन विलेज, मैं तुम्हें पढ़ाया करता था, वेरी गुड। नीड, जरूरत है, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, यू नीड, इसे टू लगा के कर लो, ठीक है। यू नीड टू स्टडी या यू नीड टू रीड, यू नीड टू लर्न, तुम्हें सीखने की जरूरत है, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, यू नीड टू टेक रेस्ट करना पड़ेगा, और नहीं तो सीधा बोलो यू नीड रेस्ट, नहीं तो आपको करना बोलना पड़ेगा यू नीड टू टेक रेस्ट, ठीक है। तुम्हें बात करने की जरूरत है, टॉक टू, तुम्हें अपने टीचर से बात करने की जरूरत है। चलो, अब हम ऊपर क्या लिखा है कि पैसिव वॉइस, ऊपर क्या लिखा है कि पैसिव वॉइस। अब देखो जरा, हम इसे पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें, कुछ भी नहीं करना, सब में हम बी लगा देंगे, सब में हम क्या लगा देंगे, बी। पैसिव वॉइस की बहुत अच्छी बात है, हम बी लगा देते हैं। अच्छा, इसको भी समझ लो कि बी ही क्यों लगाते हैं, बी ही क्यों लगाते हैं, इसको भी समझ लो। कि आपने देखा होगा जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो आप आने वाले कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हो,
ठीक है, जैसे प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर लगा देते हो, पास्ट में आप बाज बार लगा देते हो, फ्यूचर में विल बी शैल बी लगा देते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे उन सब का हम बी बोलते हैं। इज एम आर, बाज बार, विल बी, शैल बी, बीन, ये सारे के सारे बी वर्ब कहलाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ इज एम आर तो इनके साथ लगा नहीं सकते, बाज बार तो लगा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इनके साथ बी लगा देते हैं। कोई दिक्कत, हम इनके साथ क्या लगा देते हैं, बी लगा देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके साथ बी लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, जैसे कि मैंने कहा, तो इसके साथ बी लगा देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे सभी के साथ, तो ये बन गया आपका पैसिव। अब अपन एक एक एग्जाम्पल लिखेंगे सबका, तो एक साथ अपने प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली चीज़ नहीं है। ठीक, ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली चीज़ नहीं है, अपन फटाक से कर लेंगे। नोट भी कर रहा है क्या? हाँ, नोट कर सकते हो। तो चलो अब हम इसमें आगे करते हैं। इतने में दिख रहा है क्या आपको? ठीक, अपन एक एक एग्जांपल साइड में करते जाते हैं। जैसे कि कैन बी, जैसे यह कार ठीक की जा सकती है, तुम ये लिख लो, तब तक मैं लिख रहा हूँ यह कार। इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, यह कार ठीक की जा सकती है। हाँ, तुम्हें सेंटेंस बड़े अच्छे से बना लेते हो, लेकिन बोलते टाइम तुम्हें क्या हो जाता है, यही चीज़ें तुम भूल जाते हो बोलते टाइम। तो यही बात है कि सेंटेंस अच्छे से बना लेते हो, लेकिन बोलते टाइम तुम्हें पता नहीं क्या कहाँ का सांप सूंघ जाता है, ज़्यादा नहीं बोल पाते। और ऐसे हर सेंटेंस को तुम ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, दिस कार कैन बी रिपेयर्ड। ठीक है, चलो दूसरा है कुड बी, उसे अरेस्ट किया जा सकता था, उसे हिरासत में, उसे हिरासत में लिया जा सकता था। तो क्या हो जाएगा, he could be, he could be arrested, उसे हिरासत में लिया जा सकता था, he could be arrested। चलो ठीक है, दूसरा शुड का, शुड बी। ठीक है, जैसे कि यह कंप्यूटर, यह कंप्यूटर चलाया जाना चाहिए, यह कंप्यूटर चलाया जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा भाई, दिस कंप्यूटर शुड बी, हाँ, दिस कंप्यूटर शुड बी ऑपरेटेड, यह कंप्यूटर चलाया जाना चाहिए, दिस कंप्यूटर शुड बी ऑपरेटेड। ठीक, चलो अब हम देखते हैं, मान लो मे का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यह हो सकता है, यह हो सकता है वह दिखाई दे, हो सकता है वह दिखाई दे, ऐसा। जैसे कि हो सकता है, हो सकता है वह दिखाई दे। जैसे बोलते हैं ना कि हो सकता है चांद समय से पहले दिखाई दे, पर ऐसा होता नहीं है, उस समय तो वो समय भी दिखाई देगा। हो सकता है वह दिखाई दे, आसमान में दिखाई दे, हो सकता है वह शादी में दिखाई दे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही मे बी seen, he may be seen in the marriage, हो सकता है वह शादी में दिखाई दे, he may be seen in the marriage। फिर देखो मस्ट बी, मस्ट बी का एग्जांपल यहां लिख ले रहे हैं, उसे, उसे पकड़ा जाना ही चाहिए। मान लो कोई आतंकवादी है, उसे पकड़ा जाना ही चाहिए।
ही मस्ट बी ठीक। वन मोर एग्जाम्पल आप, अब हम कर रहे हैं किसका, माइट बी का एग्जाम्पल देख रहे हैं, माइट बी। तो माइट बी का एग्जाम्पल, शायद शायद यह घर सजाया जाए, ठीक है ना, शायद उसे बुलाया जाए, शायद उसे बुलाया जाए। मतलब कई बार हम क्या करते हैं कि ऐसी स्थिति रहती है कि शायद उसे ना बुलाया जाए या बुलाया जाए, शायद प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाए, शायद कुमार विश्वास को बुलाया जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कुमार विश्वास कुमार विश्वास, अच्छा इसमें ऐसे ही आएगा, कुमार विश्वास। ये तो हो गया था कि ही मे बी सीन इन द मैरिज, ही मे बी सीन समवेयर, हो सकता है वो कहीं दिखाई दे, तो ये हो सकता है वाले कॉलम में क्या आएगा, मे बी। फिर उसके बाद जैसे आ जाएगा कि अब आता है कि कुमार विश्वास माइट बी कॉल्ड, शायद कुमार विश्वास को बुलाया जाए। जब कोई कार्यक्रम हो रहा है, मान लो यहाँ कबड्डी प्रतियोगिता हुई, तो हमने कहा हो सकता है शायद कुमार विश्वास को बुलाया जाए, तो क्या बोलेंगे, कुमार विश्वास माइट बी कॉल्ड, ठीक है। कुछ भी हो सकता है मोदी जी, शायद मोदी जी को बुलाया जाए, तो क्या बोलेंगे, मोदी जी माइट बी कॉल्ड, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद जब बिल बी की बात करेंगे तो कैसा सेंटेंस आएगा, उसे दंडित किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल बी पनिश्ड। और सेल का प्रयोग आई और बी के साथ करते हैं, तो सेल का प्रयोग करेंगे तो क्या सेंटेंस बन सकता है, बी शैल बी इन्फॉर्म्ड, हमें सूचित किया जाएगा। या मान लीजिए मुझे आमंत्रित किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मुझे आमंत्रित किया जाएगा। मान लो ऐसा सेंटेंस बनाता हूं मैं, मुझे आमंत्रित किया जाएगा, तो क्या होगा बताओ, नहीं, आई शैल बी इनवाइटेड, आई आ गया ना, क्योंकि आई जब शुरू में होता है तो सब्जेक्ट हो जाता है ना। आपने वीडियो नहीं देखे, बहुत सारे वीडियो मैंने इस विषय पर भी बनाए कि आई, मुझे कब आई होता है, मुझे कब मी होता है ना, दोनों होता है, तो कब होता है और कब माई होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखें तो हमारा जो अगला है वो है वुड का प्रयोग, ठीक है, वुड का पैसिव, वुड। तो जैसा कि आप जानते हो, वुड मतलब होता है बिल का पास्ट, वुड क्या होता है, बिल का पास्ट। जब कभी भी हम बात करेंगे वुड की, तो ऐसे सेंटेंस बनेंगे जैसे आपको बुलाया जाता, आपको, अगर आप मेरी मदद करते तो आपको बुलाया जाता, अगर आप पैसे कमाते तो आपको सम्मान, आपको इज्जत दी जाती, ठीक है, आपको इज्जत दी जाती। तो ऐसे कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, आपको इज्जत आपको इज्जत दी जाती, तो बताइए इसका क्या होगा, आपको इज्जत दी जाती, बताइए, यू यू वुड यू वुड बी रिस्पेक्टेड, टू भी कहाँ से आ जाएगा, यू वुड बी रिस्पेक्टेड, आपको इज्जत दी जाती, यू वुड बी रिस्पेक्टेड। आपको पढ़ाया जाता, यू वुड बी टॉट, अगर आप समय पर आते तो आपको पढ़ाया जाता, तो क्या हो जाएगा, इफ़ यू कम ऑन टाइम यू वुड बी टॉट, ठीक है, अगर आप समय पे आते तो आपको। एक दिन हम पूरा वुड पढ़ाएंगे आपको, वुड में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन क्या है, फिर मैं बार बार कहूँगा कि स्पोकन इंग्लिश में दुनिया भर की चीज़ें सीखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रैक्टिस। अगर आपने स्पीकिंग प्रैक्टिस कर ली, तो मैं बता रहा हूँ, कुछ भी ना आता हो, सिर्फ टेंस आते हो, तुम इंग्लिश बोल सकते हो अच्छे से, क्योंकि हमें आती बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अंततः यह है कि स्पीकिंग में उन सारी चीज़ों का उपयोग नहीं है, कभी कभार यूज़ होता है, पर होता तो है। अल्टीमेटली स्पीकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू improve your English, to make you all rounder in speaking. Only you need to speak always, you need to practice in class, either you discuss any issues of your social issues, family issues, or your educational school or college issues, but you try to talk always in English, ठीक है। चलो अगला हम देखते हैं, नीड होगा इसके बाद, नीड, जैसे कि आपको
जैसे इस घर को सजाए जाने की जरूरत है, इस घर को, नीड का एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, इस घर को सजाए जाने की जरूरत है, सजाए जाने की जरूरत है। जरूरत है, बताओ भाई क्या होगा? दिस हाउस नीड टू बी डेकोरेटेड, दिस हाउस नीड टू बी डेकोरेटेड, इस घर को सजाए जाने की जरूरत है। अच्छा, क्या इट्स नहीं आएगा? इट्स निर्जीव वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए प्रयोग होता है ना, घर के लिए नहीं आता इट। दिस हाउस नीड टू बी डेकोरेटेड, इस घर को सजाए जाने की जरूरत है। अब देखिए इसके बाद कौन सा बचा? अब ought to, ought पढ़ते हैं उसे, है ना, out to नहीं, ought to, है ना। ought to का प्रयोग भी होता है, मतलब होता है क्या? चाहिए। जैसे कि बुजुर्गों का सम्मान किया जाना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान किया जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? बुजुर्गों का सम्मान किया जाना चाहिए, बताओ भाई क्या होगा? बुजुर्गों का सम्मान किया जाना चाहिए तो क्या हो जाएगा? ओल्ड मैन, हाँ। अच्छा, मैन सही लिखा है क्या अपन ने? क्योंकि अपन बहुत सारे बुजुर्ग लिख रहे हैं, है ना। ओल्ड मैन ought to be, हाँ, ओल्ड मैन ought to be respected, बुजुर्गों का सम्मान किया जाना चाहिए। चलो ठीक है, वीडियो देखने से इतना फ़ायदा तो मिलता है कि तुमने पहले ही सब सीख लिया, ये अच्छी बात है। ओल्ड मैन ought to be respected। वन मोर, एक और बचा हमारा, क्या बचा? यूज टू, ठीक है। इसका तो ज़्यादा यूज़ नहीं है, यूज टू, इसका प्रयोग हम पुरानी आदतें बताने के लिए करते हैं। क्या बताने के लिए करते हैं? पुरानी आदतें, जैसे वह जाया करता था, वह खेला करता था, वह पढ़ाया करता था। लेकिन इसका उल्टा कि यह कार चलाई जाती थी, ठीक है, लेकिन ये इसमें की जरूरत ही नहीं है इसकी तो। लेकिन अगर हम इतना कठिन सेंटेंस बनाएं, थोड़ा सा अजीब टाइप का, कि यह कार चलाया जाया करती थी, तब कहीं यूज टू का प्रयोग होगा, नहीं तो हम सीधा दिस कार वाज टू ड्राइवन, इसमें काम हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन ये किया जा सकता है कि यह कार चलाया जाया करती थी, इस कार को मतलब चलाते थे, तो क्या हो जाएगा? दिस कार यूज टू बी ड्राइवन। जैसे कि यही वो घर है जिसे सजाया जाता था, यही वो घर है जिसे सजाया जाता था। दिस इज द सेम हाउस दैट यूज टू बी डेकोरेटेड। तो अपन इतना कर लेते हैं, इसी घर को सजाया जाया करता था, ठीक है। दिस हाउस यूज टू बी डेकोरेटेड, दिस हाउस यूज टू बी डेकोरेटेड, ठीक है। इतना काफी है।